हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे। आइए क्विकली डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके सामने ही अवेलेबल है। इकोनॉमी का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, कुछ क्लासेस यहाँ पर बाकी हैं। यदि आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सभी कोर्सेज पर प्रीलिम्स से रिलेटेड फ्लैट 33% का डिस्काउंट यहाँ पर रखा गया है। कोड आपके सामने है, यूज कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है अर्जेंटीना में कि रिसेंटली इंडिया द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं या कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, राइट। तो पहले में कह रहे हैं कि फर्स्ट एवर लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट है भारत की सरकार की कंपनी का। सेकंड कह रहे हैं अर्जेंटीना आपका लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है चिली और बोलीविया के साथ, और वहां पर दुनिया के टोटल लिथियम रिसोर्सेज में से मोर देन हाफ ऑफ देम आर लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। थर्ड में कह रहे हैं जो काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है अमंग 3 गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं वो यहां पर बताना है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए जो नया प्रोजेक्ट यहां पर एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत सरकार का अर्जेंटीना की वहां की कंपनी के साथ, अर्जेंटीना की काउंटर पार्ट के साथ, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया पहला ऐसा लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लिथियम ट्रायंगल की जो यहां पर बात की गई है तो बिल्कुल सही बताया गया है कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया ये बेसिकली यहां पर एक लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। अभी हम इमेज के माध्यम से भी इसको देखेंगे और यहां पर इस प्रकार से आपके लिथियम रिसोर्सेज पाए भी जाते हैं एंड विच आर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट काबिल जो है भैया, काबिल काम यहां पर कर रही है और एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और डेफिनेटली यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई है कि 3 आपकी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा ये बनाया गया है, तो बिल्कुल करेक्टली इसे मेंशन किया गया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के चलते डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो इस प्रकार से रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके चलते काबिल यहां पर एक्सप्लोरेशन शुरू करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा इन 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स, जो कि इतना आपका एरिया यहां पर कवर करेंगे, ठीक है जी। अर्जेंटीना के एरियाज में आपका ये लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्राइंगल की यहां पर बात की गई थी, ये ट्राइंगल है जिसकी यहां पर जिक्र किया गया है। जो आपका ब्लू कलर से मार्क्ड एरियाज हैं, यहां पर आपके लिथियम के रिसोर्सेज पाए गए हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो डेफिनेटली काफी हद तक एक स्ट्रेटेजिक मूव यहां पर भारत सरकार या भारत सरकार की कंपनीज का देखने को मिला है, ताकि अपनी सप्लाई चेन को वो रिजिलियंट बना सकें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट काबिल के बारे में ही बात करें तो 3 यहां पर भारत सरकार की कंपनीज हैं जिनके चलते काबिल का निर्माण किया गया है, आपका नैल्को, HCL एंड MECL। तो सभी की जो शेयर होल्डिंग है वो आपको यहां पर मेंशन कर दी जा चुकी है। 2019 में इसकी इनकॉर्पोरेशन की गई थी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और ये काम करता है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, राइट। तो सभी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, डेफिनेटली इन चीजों को अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। अगेन फैक्ट बेस्ड सवाल है, 3 रिपोर्ट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी रिपोर्ट है जो कि आईएलओ द्वारा यहां पर निकाली जाती है, राइट। तो पहले में कह रहे हैं वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट या फिर सोशल डायलॉग रिपोर्ट। तो थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर तीनों की तीनों रिपोर्ट्स ही आईएलओ द्वारा निकाली जाती हैं, जिसके चलते डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली 2024 की रिपोर्ट जो है आपकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स की, वो रिसेंटली आईएलओ द्वारा यहां पर रिलीज की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके द्वारा यहां पर दिखाए गए हैं कि अभी भी जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफी हद तक बिगड़ती हुई देखने को मिली है। 2023 में जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में स्लो डाउन भी यहां पर देखने को मिला है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट की रीजन स्लो ग्रोथ के ये भी हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो इन्फ्लेशन देखने को मिली है, तो उसे काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स द्वारा ग्लोबली यहां पर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका स्लो डाउन तो देखना जरूरी था ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब ग्रोथ में अभी भी आपकी रेजिलियंस देखने को मिल रही है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिरता हुआ देखने को मिला है 2023 में, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए, प्लीज एक बार इसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड इस प्रकार की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं कभी भी उनको नजरअंदाज मत कीजिए कि भैया आप प्रीलिम्स में तो क्या ही इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। कई बार फैक्ट बेस्ड सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स आप डायरेक्टली जाके वहां पर कोट कर सकते हैं और अपना आंसर और बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। एक्सचेंज रेट पास थ्रू से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। सो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि भैया एक मेजर है ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव इंटरनेशनल प्राइसेस आर टू द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स। सेकंड कह रहे हैं जब आपका एक्सचेंज रेट पास थ्रू कम रहेगा तो मतलब ज्यादा ट्रांसमिशन यहां पर रहेगा ऑफ द इन्फ्लेशन बिटवीन द कंट्रीज। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज रेट पास थ्रू है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एग्जांपल के तौर से हम यहां पर समझते हैं। तो भैया देखो टाटा ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मान लेते हैं भैया कोई 20 लाख की गाड़ी है जो कि टाटा यहां पर तैयार कर रहा है और जिसे आगे जाके वो यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर द बेटर सेक ऑफ कैलकुलेशन कि भैया आपका $1 यहां पर
₹100 का देखने को मिल रहा है। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, है ना। हमारी करेंसी हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का टारगेट ही यही है कि करेंसी को स्ट्रांग करना है। बट चलिए, अगर ये हमें देखने को मिल रहा है तो उस केस में मैं इजिली कह सकता हूँ कि भैया $20,000 में आपकी गाड़ी वहां पर जाके बिकेगी, राइट। नाउ व्हाट इफ कि यहां पर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, ठीक है, कि अगर आपका $1 यहां पर ₹50 का हो जाए, ये 50 भी बहुत कम है, हम इसको 80 यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। अब उस केस में यहां पर क्या होगा कि अब ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है जो हमारा एक्सपोर्टर यहां से इसे बेच रहा है, अब उसको यहां पर कितने में बेचनी पड़ेगी, 25,000 में, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सचेंज रेट का कंप्लीट ट्रांसमिशन हुआ आपके प्राइसेस में, राइट। कि जब भी आपके यहां पर चीज बेची जा रही तो जितना एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है वो सारा जो ट्रांसमिशन वो कंप्लीट तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो यहां पर एक्सचेंज रेट जो पास थ्रू है वो कंप्लीट है, 100% देखने को मिल रहा है, राइट। कि यहां पर जो वैल्यू है वो आपकी ₹5,000 बढ़ गई है। इजिली हम इस चीज को समझ सकते हैं कि 5,000 की वैल्यू यहां पर बढ़ी है, सॉरी $5,000 की वैल्यू यहां पर बढ़ी है, सॉरी रुपये और डॉलर में थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस है ना। ये जो ट्रांसमिशन यहाँ पर हुआ है कि भैया पहले ₹100 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब ₹80 के हिसाब से करेंसी हमारी अप्रिशिएट हुई तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर नुकसान होता है ना। व्हाट इफ एक्सपोर्टर यहाँ पर डिसाइड करे कि यार जो 5,000 का यहाँ पर चेंज आया, चलो उसमें से 3,000 मैं खुद बियर कर लेता हूँ, 3,000 मैं खुद बियर कर लेता हूं, 3,000 का मैं अपना यहां पर अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर देता हूं और मैं इसे वहां पर जाकर सेम इसी एक्सचेंज रेट पर $22,000 में बेचना शुरू करूं ताकि मेरी कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर बरकरार रहे, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, 3,000 जब उसके द्वारा वहां पर खुद अब्सॉर्ब किए गए तो उसने एक्सचेंज रेट पास थ्रू को कम कर दिया कि कंप्लीट तरीके से ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कि जो आपके चेंजेस आए हैं एक्सचेंज रेट में वो आपके इंटरनेशनल प्राइसेस में उसने झलकने नहीं दिए। तो मतलब क्या है कि जब एक्सचेंज रेट पास थ्रू आपका कम रहेगा तो उसके चलते जो ट्रांसमिशन है वो भी यहां पर कम हो जाएगा, राइट। तो वो भी ट्रांसमिशन यहां पर कम हो जाएगा जिसके चलते आपकी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। अगेन इन्फ्लेशन से भी हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर चीज है अगर यहां पर महंगी हो जाए इन्फ्लेशन की वजह से 25 लाख की हो जाए फिर उसको यहां पर बेचना शुरू करें तो उस केस में अगेन यहां पर हमें डिफरेंट डेटा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बट अगेन अगर एक्सपोर्टर इस चीज को अपने तक यहां पर ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है इस इन्फ्लेशन के चेंज को, एक्सचेंज रेट के चेंज को, तो वहां पर आपका एक्सचेंज रेट पास थ्रू कम देखने को मिलता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जिसके चलते ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो 2020 में आरबीआई ने इससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर भी यहां पर पब्लिश किया था एंड अगेन उस तरीके से यही बताया गया था कि एक्सचेंज रेट पास थ्रू कितना यहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है, उसके चलते आपके प्राइसेस का जो ट्रांसमिशन है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट चेंजेस और इन्फ्लेशन के चेंजेस में हम उसको यहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और वही चीज यहां पर बताई भी गई कि जब आपका एक्सचेंज रेट पास थ्रू ज्यादा देखने को मिलता है तो उस तरीके से आपका जो ट्रांसमिशन है इन्फ्लेशन का या करेंसी एक्सचेंज रेट्स के चेंज का वो भी हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है बिटवीन द कंट्रीज, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। पहले भी हमने किसी एक प्रीमिक्स में सवाल पूछा था तो लगा दोबारा इस चीज को यहां पर डिस्कस कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ लिया जाए इस बार भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपीआई के टैप एंड पे के बारे में। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फीचर। बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं जो आपकी मोबाइल या फिर जितने भी डिवाइसेस हैं जिनमें एनएफसी कैपेबिलिटी देखने को मिलती है उनके पास एक्सेसिबिलिटी की वो इस पर्टिकुलर फीचर को यहां पर यूज कर सकते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया इट रिक्वायर्स यूजर्स टू एंटर देयर यूपीआई पिन हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर करेक्ट हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है, जो आपकी एनएफसी कैपेबिलिटी वाले डिवाइसेस रहेंगे उन्हीं में ही आपका यूपीआई टैप एंड पे फीचर यहां पर काम करेगा, ठीक है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाले जो आपके डिवाइसेस रहते हैं उन्हीं में काम करेगा कि आप वहां पर टैप करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन यहां पर हो जाएगी। मतलब जो आप देखते हैं ना कि टपरी वगैरह पे जाते हैं चाय पीने, वहां पर साउंड बॉक्स लगा होता है, तो साउंड बॉक्स आपका एनएफसी एनेबल्ड रहेगा, तो आप साउंड बॉक्स को टच करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन वहां पर हो जाएगी, राइट। बट इस केस में यूपीआई पिन की जो एलिजिबिलिटी है वो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डालनी है। एक नया फीचर यहां पर आया था बैंकिंग सिस्टम के एनपीसीआई द्वारा यहां पर निकाला गया था आपका यूपीआई लाइट करके, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी ₹500 तक की ट्रांजैक्शन है उस केस में आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा। तो उस तरीके से आपकी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन ए ऑप्शन ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, प्लीज एक बार जरूर इस चीज से गो थ्रू कीजिएगा। और वही चीज आपको यहां पर भी मेंशन की गई है कि सिंस अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट ₹500 तक का है या उससे कम है वो इजिली आपका यूपीआई लाइट अकाउंट से एनेबल किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है जी। एंड उस पर्टिकुलर चीज में जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई पिन के माध्यम से होगी अगर उससे ज्यादा का आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट आपसे यहां पर पूछा गया था।
तो ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पर। दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि 500 रुपए से कम की पेमेंट है, यूपीआई लाइट आप यूज कर रहे हैं तो उस समय पे आपकी ट्रांजैक्शन वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार हमने देखा कि ऐसे जो जो नई चीजें बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिलती हैं, कई बार यूपीएससी डायरेक्टली उसका सवाल डाल देता है, तो क्यों ना हम इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, क्यों, राइट। चलिए, तो लास्ट सवाल यहाँ पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। पहले में कह रहे हैं हेड काउंट रेशियो के बारे में, कि ये निकाली जाती है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पर्सन्स बाय द टोटल पॉपुलेशन। सेकंड में कह रहे हैं जितना भी डेटा आपका कैप्चर किया जाता है वो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के माध्यम से किया जाता है। एंड अगेन डेटा पॉइंट यहां पर आपको दिया गया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इंडिया में वो डिक्लाइन करेगी है 2022-23 में एज कंपेयर टू 2013-14। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। तो देखिए भैया, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से डी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हेड काउंट रेशियो बेसिकली इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है जी। तो रिसेंटली आपका नीति आयोग द्वारा पब्लिश किया गया था एक डिस्कशन पेपर हाईलाइटिंग कि भैया आपके अराउंड 25 करोड़ पीपल इन इंडिया केम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो डिक्लाइन देखने को भी यहां पर मिला। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पर यहां पर आपकी पॉवर्टी की असेसमेंट नहीं की जा रही, बट मच मोर बियॉन्ड दैट हम बाकी पैरामीटर्स को भी यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा कितने लोग आपकी पॉवर्टी की मायाजाल से बाहर हैं, स्टेट लेवल डेटा यहां पर क्या कहता है कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा डिक्लाइन आपको इन जगहों पे देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश बीइंग द टॉप इन द लिस्ट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 3 डिफरेंट आपके ये डायमेंशंस यूज करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इन पर्टिकुलर डायमेंशंस में भी डिफरेंट आपके 12 इंडिकेटर्स यहां पर यूज किए जाते हैं, राइट। उसके अलावा जो आपका नेशनल एमपीआई है उसमें आपका हेड काउंट रेशियो यहां पर कैलकुलेट करते हैं, एंड आपका इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को भी यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कैसे की जाएगी कि बेसिकली हर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ कुछ ना कुछ वेटेज यहां पर अटैच रहेगी, और उस वेटेज के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वेटेड डेप्रीवेशन स्कोर्स यहां पर निकाले जाते हैं आपकी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी में, और हेड काउंट रेशियो के साथ उसको यूज करते हुए, इस पर्टिकुलर डेटा सेट्स को यूज करते हुए फाइनली आपका एमपीआई का डेटा वहां पर निकाला जाता है, ठीक है। तो वही आपको मेंशन किया गया कि एमपीआई की वैल्यू आपकी अराइव की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो विद द इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है, कि वो जो आपकी वेटेड एवरेजेस है या जो आपका वेटेड डेप्रीवेशन स्कोर्स हैं, नॉट वेटेड एवरेजेस बट द वेटेड डेप्रीवेशन स्कोर्स आपके यहां पर यूज किए जाते हैं। चलिए, तो आई होप ये 5 के 5 सवाल आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए हों। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए। एंड जिन लोगों को नहीं पता, तो रिसेंटली आपका इकोनॉमी का मैराथन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, संडे को कंडक्ट किया गया था। जिन लोगों ने नहीं दिखा है तो भैया आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर एक लिंक आ गया होगा यहाँ पर अभी तक, ठीक है, तो डेफिनेटली जाके देखिएगा। और हमने किस तरीके से पिछले बहुत सालों के सवाल यहाँ पर डिस्कस किए ताकि आपको आइडिया लग सके कि पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एंड रेदर देन जगह जगह जाने की कि आप उस तरीके से वहां से पढ़ते रहें। एक 7 घंटे का पूरा लेक्चर है, ब्रेक्स लेते हुए देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस वहां पर आपके सॉल्व किए गए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड दैट टू मॉड्यूल वाइज। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।